हमारा अकीदा है रिसालत सबसे बेहतर। हमने कभी भी ये किसी भी मिंबर से ये नहीं कहा कि रसूल की हदीस अगर मेरे बाद नबी होते तो अली होते, क्योंकि नबूवत का दरवाजा बंद। ये मुसलमानों ने दरवाजा खुला रखा तो नुकसान हुआ कि अगर नबी के बाद गुंजाइश थी तो लोगों ने कहा अगर गुंजाइश है तो अगर वो हो सकते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकते। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के फौरन बाद अली वलीउल्लाह पढ़ा। बाकी रह गए ये छोटे मोटे एतराज, शिया सहाबा को नहीं मानते, शिया नबी के अज़वाज को नहीं मानते, ये भी बड़े जाहिल से एतराज है। मैं उस शिया को शिया ही नहीं समझता जो नबी के सच्चे सहाबा का कायल ना हो। बस हमारे पास एक फर्क है, हम ना सहाबी को बुरा कहते हैं ना बुरे को सहाबी कहते हैं। हमारे पास करीब बैठना शर्त नहीं है, हमारे पास मोहब्बत शर्त है, अताअत हुज्जत शर्त है। जिसने हुज्जत की अताअत की हमने उसके कदमों पे अपना सर रख दिया। अताअत हुज्जत हमारे यहाँ शर्त है। लेकिन जो मुसलमान ये कहते हैं जी ये शिया जो हैं ये फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते, कि हम आपको एक फ़हरिस्त दे देते, हम आपको एक लिस्ट दे देते, आप बताएं कि रसूल के सच्चे सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का कातिल कौन था। आप बताएं रसूल के सहाबी हज़रत अम्मार यासिर का कातिल कौन था। आप बताएं जनाब आयशा सदीक़ा को जिंदा गड़े में फेंकने वाला कौन था। आप बताएं जंग सफ़ीन में अली के मुकाबले पे आने वाले कौन थे। हम गरीब हैं, तादाद में थोड़े हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते कि कातिल को भी रज़ी अल्लाह कह दे, मकतूल को भी रज़ी अल्लाह। फिर दूसरा एतराज़, शिया नबी की अज़वाज को नहीं मानते। मैं उस शिया को शिया नहीं समझता। अच्छी औरत तो फ़िरौन के घर भी हो, बुरी औरत जनाब हसन की ज़ौजा भी हो। आप ताईद मेरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अच्छी औरत हो, अगर हम रिश्तेदारी की बुनियाद पे छोड़ते ना तो सबसे पहले हम बीबी उम्मे हबीबा का इनकार करते। ये नबी की ज़ौजा है और नबी की बीवियों में से सबसे ज्यादा खतरनाक रिश्तेदारी इसकी है। ये अबू सुफियान की बेटी है, मुआविया की बहन है, यजीद की फुप्पी है। अगर हम रिश्तेदारी की वजह से किसी को छोड़ते तो इन्हें छोड़ते, क्योंकि इनकी रिश्तेदारी हम उनमें से किसी को नहीं मानते, इसे मानते। और किबला तशरीफ फरमा को लंबी चौड़ी कहानी भी इस बीबी की तारीख ने नहीं बताई, सिर्फ एक ही वाकया बताया और हमें इस बीबी के किरदार का पता चल गया। जब फतह मक्का के बाद बाप मिलने के लिए बेटी के घर आया था तो इस शरीफ नीयत बीबी ने यह कह के बाप के नीचे से नबी का बिस्तर खींच लिया था और जब बाबा ये पाक है तू नापाक है। हमें तब से पता चल गया कितनी अच्छी है नबी की बीवी। इसे पता है नबी की जगह पे बाप को नहीं बैठने देना। हम ये शिया मजहब मुदल्लल तरीन मजहब है। अब नस्या पेश की जाती है कि अल्लाह कुरान में कहता है नबी की बीवियां तो उम्मत की माँ है। फौरन कहते हैं कि देखें ये आयत मौजूद है, फिर आप सबको क्यों नहीं मानते। तो ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, ये बातें आपको रोजमर्रा की जिंदगी में काम आएगी। हम मानते हैं बेशक ये आयत कुरान में है कि नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, लेकिन ये बताओ ये आयत आई क्यों थी। इस आयत का शान नजूल क्या है, किसने मां नहीं माना था तो आयत आई। आप खामोश रहेंगे तो मैं गुफ्तगू का रुख फेरूं। भाई उस दौर में तो आपके बकौल शिया नहीं थे। तो ये आयत इस सदी की तो नहीं है ना, तो ये तो आयत कुरान की पहले आ चुकी। फिर किन के लिए खुदा ने कहा कि इन्हें कह दीजिए कि ये माएँ हैं। अगर मुसलमान उलमा ना बताएं तो हम आपको आपकी किताबें लेके आपको दिखाने के लिए तैयार है। जब नबी की जिंदगी में एक शख्स ने मदीने के बाहर दरख्त के नीचे लोगों को इकट्ठा करके मशवरा किया था कि नबी दुनिया से चले जाएंगे, नबी के जाने के बाद नबी की बीवियां हो जाएंगी बेवा, और रसूल की शरीयत में बेवा से शादी सवाब है। इधर तड़पती हुई कुरान की आयत आ गई, खुदा ने कहा रसूल से इसे घर बुला के कहे गैरत कर माएँ हैं। आयत आई, बंदे और खुश हो गए। उन्होंने कहा चल ठीक है, अगर कुरान ने नस दे दी कि नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं तो फिर तू हमारा बाप। भाई जो बीवी माँ हो शौहर बाप ही होगा,
उन्होंने कहा फिर तेरी बीवियां हमारी माएँ, आप हमारे बाप, हम कह सकते हैं हम रसूल की औलाद हैं, हम कह सकते हैं कि हम खानदान हैं, हम कह सकते हैं हम दरूद में हैं। रसूल ने कहा मेरे मालिक ये क्या किया, इधर हुर्मत बचा ली, इधर रिसालत खतरे में चली गई। तूने कह दिया वो माए, मैं बाप बन गया। फौरन आयत फिर आ गई, मोहम्मद तुम मर्दों में किसी का बाप नहीं है। उन्होंने कहा अगर तू बाप नहीं है तो फिर भी हमें ये भी बारे में है, तू किसी का भी बाप नहीं, तेरा कोई भी बेटा नहीं, तेरा कोई भी खानदान नहीं। नबी ने कहा मेरे मालिक मेरा कोई खानदान नहीं, मेरी कोई नस्ल नहीं। आवाज आई खामोश रहे नजरान के ईसाई, जब तुझे मुबाहले में बुलाएंगे हम कहेंगे ये बेटे लेके आए, हम बेटे लेके आते हैं। इधर आयत कुरान की आई, बंदे नबी के दरवाजे पे गए, अब तू कहां से बेटे लेके आएगा? अल्लाह ने तो कुरान में कहा है कि मोहम्मद किसी का बाप नहीं है। रसूल ने सहाबा का जुलूस साथ लिया, रसूल ने कहा आओ हम बताएं बेटे कहां से मिलते हैं, बेटे कहां से मिलते हैं। अली के दरवाजे पे दस्तक दी, हसन को उंगली में थामा, हुसैन को गोद में उठा के फरमाया तुम्हारा बाप नहीं इनका बाप। इस तरह की और मजीद वीडियो